हर दिन मैं उस दीवार से टकराता था। लोग कहते थे मैं पागल हूँ, लेकिन मुझे पता था एक दिन ये दीवार टूटेगी। मैं हर रोज अपनी पूरी ताकत से उस जेल की ऊंची दीवार पर सिर मारता था। मेरा मकसद साफ था, किसी भी तरह यहाँ से भागना। सबको लगता था मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन तभी एक और कैदी मेरे पास आया। वो मेरी इस जिद से इतना प्रभावित हुआ कि वो भी मेरे साथ दीवार से टकराने लगा। अब हम दो थे और हैरानी की बात ये थी कि हमारी लगातार टक्कर से वो मजबूत दीवार भी धीरे धीरे दरकने लगी। उधर जेलर और गार्ड हमारा मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें लगता था हम पागल हो चुके हैं, लेकिन उनकी हंसी ने मेरे अंदर का गुस्सा और भड़का दिया। अगले ही पल जेल के मैदान में जितने भी कैदी थे सब पागलों की तरह उस दीवार की तरफ दौड़ पड़े। सैकड़ों लोग एक साथ दीवार से टकराए, लेकिन नतीजा कुछ और ही निकला। दीवार नहीं टूटी, बल्कि सबके सिर फट गए। 2 महीने तक ये पागलपन चलता रहा। ज्यादातर कैदी हार मान चुके थे, लेकिन मैं और मेरा साथी अभी भी नहीं रुके थे। तभी अचानक आसमान से एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। हमने ऊपर देखा, एक कंट्रोल खो चुका फाइटर जेट सीधे हमारी तरफ गिर रहा था। अगले ही सेकंड वो विमान जेल की दीवार से टकराया और एक भयानक धमाका हुआ। चारों तरफ मलबा उड़ने लगा। हम किसी तरह बच गए। गार्ड तुरंत बाहर दौड़े और हमें वापस अंदर जाने का आदेश देने लगे, लेकिन तभी मेरे पीछे से टूटने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, पूरी दीवार में दरारें पड़ चुकी थीं और अगले ही पल वो पूरी की पूरी दीवार जोरदार आवाज के साथ गिर गई। लेकिन तभी एक कैदी चिल्लाया, भागो! और बस वहीं से शुरू हुआ असली खेल। सैकड़ों कैदी पूरी ताकत से उस टूटे हुए हिस्से की तरफ भागे। गार्ड रोकते रह गए, लेकिन भीड़ के सामने वो कुछ नहीं कर पाए। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों कैदी जेल से फरार हो चुके थे। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। कुछ मिनट पहले एक गैंग नदी किनारे शूटिंग प्रैक्टिस कर रही थी। उनमें से एक नौसिखिया गलती से गोली चला बैठा और वो गोली सीधे आसमान में उड़ते हुए एक फाइटर जेट से टकरा गई। जेट का सिस्टम फेल हो गया। पायलट ने बचने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उसे कूदना पड़ा और वही बेकाबू जेट आकर हमारी जेल की दीवार से टकराया।